हेलो गाइस, निफ्टी वीकली अपडेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तारीख नोट कर लेते हैं, 6 जून 2021। तारीख नोट करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया वीकली अपडेट है निफ्टी का टेक्निकल्स के ऊपर, तो तारीख नोट तो करनी जरूरी है ही इसके अंदर। तो डेट आपको पता है, सीधा हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने कैसा किया है, आउटलुक क्या हो सकता है अगले हफ्ते का, इस हफ्ते में कैसी परफॉर्मेंस रही है। और आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था रिलायंस इस इंडेक्स को संभालेगा। जिस भी दिन इसने कंसोलिडेट किया, रिलायंस ने इसको संभाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए किस लेवल का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल रहा है, कितनी सिंपल सिंपल चीज़ें हम कनेक्ट करके एक बड़ा आउटलुक देख पाते हैं, मार्केट का बिगर पिक्चर को देख पाते हैं। तो अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी को डिस्कस करेंगे, चार्ट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या हुआ इस हफ्ते के अंदर, कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा उसको डिस्कस करेंगे वहीं पे। एंड एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट हो जाएगा, एक पोस्ट मार्केट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का, एंड आप रेडी रहेंगे अपने नेक्स्ट वीक के लिए। स्क्रीन पे चलने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप्स आर ओपन फॉर जस्ट 2000 रुपीज लाइफ टाइम। वापस नहीं देना आपको, पर एनम नहीं है, पर मंथ नहीं है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है 2000 रुपए की। और अगर आप वो 2000 रुपए नहीं देना चाहते तो नीचे दिए गए लिंक से आप डीमैट अकाउंट खुलवाएं। 4 ब्रोकर्स के लिंक है नीचे, किसी से भी डीमैट अकाउंट खुलवाएं, जो भी आपका प्रेफर्ड ब्रोकर है, और वो गूगल फॉर्म भरें। आपका जैसे ही डेटा मैच होएगा उस गूगल फॉर्म में जो भी आप भर रहे हो, उससे मैं आपको ऐड कर लूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत आसान है। प्लस अगर आपने अब तक चार्ट ऑफ द वीक वीडियो नहीं देखी है, जो कि कल अपलोड हुई थी, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर अब तक आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप नहीं ली है तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हैं लाइफ के अंदर। ब्रॉन्ज मेंबरशिप इज एक्टिव ओनली फॉर 120 रुपीज पर मंथ, 120 रुपए महीने का देना है उसके अंदर सिर्फ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं निफ्टी ने क्या किया, क्या कर सकता है, और मुझे क्या इसके अंदर आगे के लिए दिख रहा है। हेलो गाइस, निफ्टी वीकली अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट सस्टेन करेगी लेवल्स को, रिलायंस सपोर्ट करेगा, रिलायंस ने सपोर्ट किया है, कंसोलिडेशन हुई, रिलायंस खड़ा रहा, रिलायंस में थोड़ी चाल भी आई, रिलायंस अपना काम करता रहा वहाँ पे। तो मार्केट में आप चाहे उसको सेक्टोरल रोटेशन कह लो, चाहे इंडेक्स मैनेजमेंट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बट मार्केट्स ऐसे ही काम करती हैं, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। प्लस सबको लगता है यार इंडेक्स बड़ा ना पैसिवली मैनेज्ड है, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे बड़ा पैसिवली मैनेज्ड है। इंडेक्स पैसिवली मैनेज नहीं है, इंडेक्स फंड्स आपके हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भैया जो शेयर्स हैं वो लगा लो। यहाँ पे तो कचरा कंपनी को भारी करते चले जाते हैं ये, इसलिए भी इसका पी रेशियो थोड़ा महंगा रहता है। तो वो चीज़ें लेकिन हम कभी और डिस्कस करेंगे, मैं अपने कोर्स में सिखाता ही हूँ। तो अगर आप फुल इन्वेस्टिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें फंडामेंटल वाइज हम बहुत चीज़ों में डिस्कशन करते हैं, टेक्निकल्स तो करते ही हैं बट फंडामेंटल बेसिस पे भी काफ़ी डिस्कशन करते हैं। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। मार्केट जो कह रही है वो पढ़ना सीखो। तो एनीवे, निफ्टी अपना लेवल काट के खड़ा हुआ है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट कल का जो आपने अगर चार्ट ऑफ द वीक देखा होगा, फाइनेंस से था, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बाइंग वापस स्टार्ट हो रही है एंड अच्छी बाइंग होगी। फार्मा में बीच में ब्रेकआउट्स आए थे बट फार्मा हैजंट डन दैट वेल आई वुड से। कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई स्टॉक आप देखोगे आगे आके खड़ा हो जाएगा। एक बार मैं रिलायंस का चार्ट और यहाँ पे देखना चाहूँगा, जिसको हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। एंड रिलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय इंडेक्स के लिए। रिलायंस के अंदर अपनी टिपिकल करेक्शन टाइप आ रही है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं है, जोन में ये अटक रहा है, इसको अटकना नहीं चाहिए, इसको कायदे से काट देना चाहिए इस जोन को। मुझे अभी भी लग रहा है कि कट करके ऊपर ले जाएगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ये जो ये है ना 3 कैंडल्स, ये अच्छी नहीं बनाई है, स्पेसिफिकली ये जो लट्टू बनाया है इसने यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं चार्ट वैसे देखो रिलायंस का ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट अ बिग रैली फ्रॉम रिलायंस। मेरे को लगता है उसको हाई काट जाना चाहिए, बट मर्जी है, हमारे कहने से तो चलेंगे नहीं भैया। तो निफ्टी के पास ऊपर वापस आते हैं, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप बैंक निफ्टी नहीं दिखाते हमें, बैंक निफ्टी पे भी कुछ बोलो। बैंक निफ्टी टिपिकल कंसोलिडेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आप इस समय ट्रेड लेना चाहो, अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हो, स्टॉक्स में काम कर रहे हो, कुछ भी है, बहुत जगह आप देखोगे स्टॉप लॉसेस बहुत नीचे छूट गए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जहाँ आपके स्टॉप लॉसेस बहुत नीचे छूट गए हैं ना, वहाँ पे आप उसको स्किप कर दो ट्रेड को, ज़बरदस्ती हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्विक आपको अगर स्टॉप लॉस चाहिए बैंक निफ्टी में, तो आपका ये है 33,600 का लेवल। एंड मेरे को कोई इसके अंदर भी ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। बहुत लोगों को लग रही होगी कि हाँ ये कैंडल खा गई रेड वाली से, बेरिश एनगल्फिंग लग रही है हमें। आई डू नॉट सी इट। तो मुझे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट जो ये पुराने लेवल्स से बहुत अच्छे से होल्ड हुए हैं, तो आई एम नथिंग मच टू कंट्रीब्यूट आई वुड से दिस टाइम। पिछली बार तो मुझे रिलायंस की रैली से लग रहा था कि मार्केट संभल जाएगी, देखेंगे क्या होता है।
कैन द मार्केट करेक्ट? तो डेफिनेटली इट कैन, और करेक्शन एक आएगी भी, एक बड़ा झटका एंटिसिपेशन तो है, बट उस झटके के चक्कर में आई मीन वी के नॉट स्टॉप आवर इन्वेस्टिंग, स्टॉप आवर ट्रेडिंग। तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको है कि आपको एक बहुत बड़ा चंक डालना है, मे बी वो 80% ना हो या 90% ना हो, 10% अगर वो करेक्शन आए, पर जब वो करेक्शन आती है ना कोई खरीद नहीं पाता, तो इसलिए हम इतना ध्यान नहीं देते। आई मीन कहना बड़ा आसान होता है करेक्शन में खरीद लेंगे, जब मार्केट गिर रही होती है एवरीवन वांट्स कि और गिर जाए तब ले लेंगे, और गिर जाए तब ले लेंगे। तो दीज आर अगेन साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दीज आर योर लूप होल्स ऑफ द ब्रेन। प्लस मार्केट का नहीं पता होता कि कैसे चलेगी, अब यहाँ ही खड़ा करके छोड़ दे तो क्या होगा? कोविड में सबको था सेकेंड वेव में कि करेक्शन आएगी, कुछ भी नहीं हुआ, तो यहीं खड़ा हुआ है मार्केट, और अब ले गया ऊपर। जैसी पता वैक्सीन बनेगी, ये होगा वो होगा, छोटी 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 कैंडल्स मार मार के लेकर जा रहा है, बड़ी कैंडल्स आ ही नहीं रही है। तो ये एक लाल कैंडल मुझे एंटिसिपेशन है देगा, जो यहाँ 15,325 का लेवल टेस्ट करेगी आपका, बट आई डो नॉट थिंक दिस लेवल विल बी ब्रोकन इन, आई वुड से सम टाइम। मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे नहीं लगता टूटेगा, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, एंड स्टॉप लॉसेस बहुत पीछे रह गए हैं हर चीज़ के। तो अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो एक क्विक स्टॉप लॉस आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आपके जोन वोन सब बहुत पीछे छूट गए हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। आई मीन दैट्स द साइन ऑफ अ बुल मार्केट। बहुत ब्रॉडर बेस्ड रैली है, काफ़ी लोगों को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये 7-8 साल चल सकती है, और ये हुआ है एक्चुअली, ये कैसे हो गया। मतलब बहुत लोगों को बहुत चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं क्या हो रही हैं, वो अपनी थीसिस लेके बैठे हुए हैं, वो मार्केट की नहीं सुनना चाह रहे। मार्केट की नहीं सुनोगे, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम भी ऐसे ही हुआ करते थे जब मार्केट में काम शुरू किया था कि भैया हमें ऐसा लग रहा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, नो वन केयर्स। आपके पास इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि आप मायने आपके पास इतनी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकें या खुद का सिग्निफिकेंस दिखा सकें। तो इसलिए मार्केट जो कह रही है उसको सुनना ज़रूरी है, एंड मार्केट्स राइट नाउ आर बुलिश, बट आई डू फील कि ये यहाँ पे मारेगा लाल कैंडल और ये वापस करेक्शन देगा। कब देगा वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ना मैं उसको जज कर रहा हूँ, ना मैं उसको पकड़ के बैठ रहा हूँ, ना मुझे फ़र्क पड़ रहा है उससे। वी हैव आर स्टॉप लॉसेज इन आर ट्रेडिंग पोजीशंस, इन्वेस्टिंग पोजीशन तो सेल ही नहीं होनी है, तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्विक अपडेट ऑफ निफ्टी वीकली। आई वुड से नेक्स्ट वीक के अंदर क्या लगता है मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेशन सा ही करना चाहिए। इससे बहुत हल्का सा चांस है कि बड़ी ग्रीन कैंडल मार दे, या फिर कुछ ख़राब न्यूज़ आए तो एक बड़ी रेड कैंडल मार दे, बट वो चांस मुझे नहीं लग रहा। अगर लेटर से कुछ होता भी है तो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जो निफ्टी में भी काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप कुछ और इनसाइट्स इसके अंदर जानना चाहते हैं, आपको कोई डाउट्स हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। एंड नेक्स्ट वीक LTTS का स्टॉक एनालिसिस जो कि डिले हो गया था वो आ रहा है, और Q&A वीडियो आ रही है, एंड सैटरडे संडे को चार्ट ऑफ द वीक और जो निफ्टी वीकली अपडेट है वो तो चलता ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते थोड़ा एक्साइटिंग रहने वाला है, स्टॉक एनालिसिस भी है, Q&A भी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ दीजिए, क्योंकि मेरे फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आई हैव इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो अगर अभी भी लेकिन कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आप मुझसे पूछ लीजिए, तो कमेंट्स में बता दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।